तो एक बार फिर से स्वागत है आपका। लगातार आपको अपडेट्स दे रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है और बजट को वित्त मंत्री ने अगले 25 साल का ब्लूप्रिंट बताया है। नौकरी पेशा लोगों को टैक्स में बड़ी राहत मिली है। और चलिए सीधा रुक करेंगे भोपाल का। इस वक्त हमारे साथ प्रमोद शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। उनके साथ मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी हैं। प्रमोद, ओवर टू यू। देखिए, जो केंद्रीय बजट आया है उसको लेकर अलग अलग वर्गों से हम बातचीत कर रहे हैं और शिवराज सरकार जो मध्य प्रदेश की है उसके मिनिस्टर से भी हम बातचीत कर रहे हैं। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे और हम जानेंगे। देखिए, सबसे बड़ी इस बजट से जो राहत मिली है वो उन लोगों के लिए मिली है जिनकी जो सालाना आय है कि जो टैक्स की छूट है वो बढ़ाकर 5 लाख से अब 7 लाख कर दी गई है। और मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, केंद्रीय बजट आ गया है, कैसे देख पा रहे हैं? मध्य प्रदेश के लिए आत्मनिर्भर बनाने में कितना सहायक होगा? मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा और देश भी आत्मनिर्भर होगा। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश निरंतर प्रगति कर रहा है। और जो आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है वो रचनात्मक और ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया है। उसमें गांव, गरीब, किसान, मजदूर और हमारे नौजवान जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनके लिए विशेष ध्यान रखा। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिले इसके लिए बड़ी संख्या में किसानों को मदद मिलेगी। ऐसे अनेक निर्णय इस बजट में हुए हैं। मुझे लगता है कि इससे बेहतर कोई बजट हो नहीं सकता। भारत को आगे बढ़ाने वाला बजट है और यह निश्चित रूप से भारत के लिए बहुत अच्छा बजट है। प्रदेश के लिए भी अच्छा बजट है। अभी सारी बातें विस्तार से जब अभी बजट प्रस्तुत किया है, सारे बिंदु जब सामने आएंगे तो हम आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। एमपी का बजट भी आने वाला है, तो केंद्रीय बजट से एमपी की बजट में क्या झलक देखी जाएगी? एमपी का बजट भी जनहितकारी बजट होगा, जनता का बजट होगा। चूंकि हमने इसीलिए जनता से सुझाव आमंत्रित किए थे। 26 जनवरी तक हमने आम जनता से सुझाव आमंत्रित किए और अनेक हमने बैठकें भी की। सारे बुद्धिजीवियों को, उद्योगपतियों को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को, वकीलों को, अनेक वर्गों को हमने बुला करके उनसे सीधे सीधे बात की है और उनसे सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसी से जुड़ा छोटा सवाल है सर मेरा। आप एमपी का बजट ला रहे हैं तो क्या युवाओं के लिए अलग से बजट आएगा इस बार एमपी का? सभी बातों का समावेश होगा। मैं अभी युवाओं का भी होगा, किसानों का भी होगा, मजदूर का होगा, महिलाओं के लिए होगा, सारे वर्गों के लिए हम चिंता करेंगे और आने वाला बजट मध्य प्रदेश का बहुत बेहतर होगा। पूर्व सीएम कमलनाथ तंज कस रहे, कह रहे पुराने वादे हैं, जुमले हैं, उन्हीं पर पर्दा डाला गया है, नया कुछ नहीं है। वो तंज ही कसते रहे, उनके पास इसके अलावा कुछ नहीं है। ट्विटर पे ट्वीट करो और तंज कसो, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि और कुछ उन्होंने किया होगा। इसलिए अनेक बातें हुई है। पीएम आवास योजना में भी 66% बढ़ाया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। एक वो टैक्स पेयर को बड़ी टैक्स की जो लिमिट है वो बढ़ाई गई है, 5 लाख से 7 लाख सालाना आय कर दी गई। बिल्कुल, वो बहुत बड़ी राहत दी है, बहुत बड़ी राहत दी है। इससे निश्चित रूप से राहत की सांस मिलेगी। एमपी का बजट बनाने में आसानी होगी केंद्रीय बजट से? बिल्कुल आसानी होगी, बहुत आसानी होगी। ओके, ये मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा थे। बजट को लेकर हम बातचीत कर रहे थे। अलग अलग जो बजट में प्रावधान है उसको लेकर बातचीत की है और कहा है कि मध्य प्रदेश का जो बजट आएगा वो भी केंद्रीय बजट से मिला जुला रहेगा। युवाओं के लिए बजट में, एमपी के बजट में अलग से प्रावधान रहेगा। जो पीएम आवास का जो दायरा बढ़ाया गया 66% उसको लेकर, और इसके अलावा जो 5 लाख से सालाना जो आय 7 लाख का जो स्लैब बढ़ाया गया है उससे आम जनता को एक बड़ी राहत होगी। कुल मिलाकर केंद्रीय बजट से अलग अलग वर्ग को बड़ी राहत मिली है। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने इस बजट को मीठा बताया है और कमलनाथ ने जो केंद्रीय बजट पर निशाना साधा, जो तंज कसा है, कहा है कि वो सिर्फ निशाना साधते रहते हैं, बेवजह राजनीति हो रही। कुल मिलाकर केंद्रीय बजट से एमपी के बजट में एक देखिए अलग राहत मिलेगी और झलक भी देखी जाएगी एमपी के बजट में। निश्चित रूप से, क्योंकि मध्य प्रदेश का बजट भी आने वाला है और उसको लेकर उसकी झलक केंद्रीय बजट से प्रेरित होकर वो हो सकता है। ये वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा है। बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।